हेलो बच्चों, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के फिक्स पे स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये जीएस के क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र का या फिर अग्नि का या वरुण का या फिर सोम का, तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का। तो आपका अगला क्वेश्चन है इसके बाद, शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्भ सूत्र बच्चों पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ज्यामिति से या फिर ज्योतिष से या फिर गणित या फिर खगोल से। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति से। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? जो अस्तो माँ सदगमय है वो कहाँ से लिया गया है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद से है या फिर यजुर्वेद से या सामवेद से या अथर्ववेद से। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद बच्चों, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। जो आर्य भारत में बाहर से आए थे वो सर्वप्रथम बसे थे। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। ये जो चार ऑप्शन हैं इसमें आपका पहला ऑप्शन है सामा तट में या फिर प्रयाग ज्योतिष में या फिर पंजाब में या फिर पांचाल में। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊँ वो हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो इससे आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, और क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, और इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ। हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषेयतावाद वह मत है जो मानती है कि वेद अपौरुषीय है, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है, ना तो मनुष्य ने और ना ही किसी देवी शक्ति ने। वेदों को अपौरुषीय शब्द से भी कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो विशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कपिल हैं, ये अक्षपाद गौतम है, या उलूक कड़क है, या पतंजलि है। तो अगर आपको चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उलूक कड़क। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। ये जो आप चार ऑप्शन कौन से हैं आपके, जैमिनी या फिर बादरायण या फिर कपिल या गौतम। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बच्चों रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इसे पूर्व मीमांस सूत्र भी कहते हैं। इसका रचनाकाल है वो बच्चों कहाँ से कहाँ तक रहा है? 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांस सूत्र मीमांस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैमिनी या फिर आपके बादरायण या फिर बुद्ध या फिर महावीर। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, या 9वां मंडल है, या फिर 10वां मंडल है। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें बच्चों आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जो 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध
किस तट पर लड़ा गया था? जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था वो 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा पर या ब्रह्मपुत्र पर या कावेरी पर या परुषड़ी पर। तो इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परुषड़ी पर। तो आपका अगला क्वेश्चन है इसके बाद बच्चों, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की जो दर है वो कितनी है? तो आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें आपका पहला ऑप्शन है 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें है, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद बच्चों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। इसमें आपके 4 ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे? ब्राह्मण युग से या फिर सूत्र युग से या फिर रामायण युग से या फिर महाभारत युग से। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। तो इसके बारे में और बता सकता हूँ मैं आपको। इसमें है, प्राचीन भारतीय इतिहास में इसमें आपके है प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का सामान्यतः मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। वो 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का था। जो 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का था और 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो ब्राह्मण युग का था। इसलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? जो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वैदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में या उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के काल में। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। तो आपका अगला क्वेश्चन है इसके बाद, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को उल्लेख मिलता है, या फिर आपका मध्य एशिया एवं व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर आपका वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? जैसे देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में, उपनिषद में या फिर भगवत गीता में। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? जो न्याय दर्शन है उसको प्रचारित किया था। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारवाक ने या फिर आपके गौतम ने या फिर कपिल ने या फिर जैमिनी ने। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं। इनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? जो प्राचीन भारत में वो निष्क से जाने जाते थे। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर्ण आभूषण या फिर गाय या फिर तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा स्वर्ण आभूषण। तो इसके बारे में आपको बताऊँ, निष्क है जो चीज़ है उसका अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा, या कहें तो स्वर्ण मुद्राएँ आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती हैं। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं बोलें तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप पहला आपका ऑप्शन है पतंजलि, गौतम और जैमिनी और शंकराचार्य। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि।
आपका अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, तो आपका अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं। जो उपनिषद पुस्तकें कौन कौन उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस में मिलती हैं, तो आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। धर्म पर या फिर योग पर या फिर विधि पर या फिर दर्शन पर। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे जो भी और बच्चों तक वीडियो ये पहुंच सके। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स।